पूरे सहारा शहर को सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई नगर निगम की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सहारा शहर है उसके बाहर इस तरह के ताले जो गेट पर लगाकर बाकायदा इनकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। अंदर भी कुछ लोग आपको मौजूद हैं जो दिखाई देंगे। दरअसल नगर निगम लगातार कह रहा था कि ये जो जमीन है इसकी लीज खत्म हो गई है और इसको वो सीलिंग की कार्रवाई करेगी। इसके लिए बाकायदा जो है कई दौर की बातचीत हुई और कहा गया कि इस पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय अभी भी बाहर की गई है, क्योंकि कर्मचारी जो है लगातार इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल 15 दिन पहले नगर निगम ने एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा कि ये जमीन नगर निगम की है, अगर यह कोई कब्जा करता है तो अपराध माना जाएगा। नगर निगम आयुक्त के आदेश पर ये बोर्ड लगाए गए थे। उसके बाद से पहले 11 सितंबर को नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद जब टीम पहुंची तो कर्मचारियों ने विरोध किया और 15 दिन का समय मांगा गया था। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो कर्मचारी थे वो अंदर थे और ये कहा गया कि अभी जो सीलिंग है, कुछ कर्मचारी अंदर है, उन्हें अंदर जाने की परमिशन है, जो अंदर है उनसे बाहर निकलने के लिए भी परमिशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल से जो ये जमीन थी वो लीज पर थी। अब ये लोग जो है सारा कर्मचारी जो यहाँ मौजूद है और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप लोग का क्या किस बात की दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या, ना सैलरी ना बकाया ना कुछ नहीं मिला यहाँ। तो आप लोग अंदर काम करते थे? यहाँ अंदर बैठे हुए थे, अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे लेकिन नहीं मिली। नगर निगम आया, अच्छी बात है, वो आया, उनकी प्रॉपर्टी वो अपना ले, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? अब हम लोग कहाँ जाएं? तो ये बकाया आप लोग का सारा हमारे जो अधिकारी वरिष्ठगण हैं उन्होंने ये भी आदेश प्रदेश नहीं किया कि आप लोग आइए भवन टावर जहाँ भी ऑफिस है वहाँ आइए। अब जाए। आप लोग सहारा शहर के अंदर काम करते थे जी, और आप लोग का सामान वामान सब निकल गया है? सामान हमारा नहीं, हम तो बाहर रहते और भाई लोग रहते थे इसमें, अंदर ही है। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ अभी है बाकी। ये सहारा के कर्मचारी हैं, कहना है कि बहुत सारे लोग जो अंदर काम करते थे उनके सामान अंदर फंस गए हैं और नहीं निकल पा रहा। आप लोगों का सामान निकल गया सब कुछ? आप सामान सब निकाल लिया था आप लोगों ने कि अभी फंसा हुआ है सब कुछ? नहीं, हम लोग का निकल गया, कुछ लोगों का अंदर है सामान, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो पहले नोटिस दिया गया था कि नगर निगम कार्रवाई करेगा। हाँ, दिया गया था नगर निगम नोटिस, पर कुछ नगर निगम के अधिकारी को मोटी रकम मिल गई हैगी, इसीलिए मीडिया वालों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैंगे। ठीक, और जो क्या नाम से जब सील हुआ हैगा उसमें से उनके परिवार की जो बहू है, उनका जो भाई है वो नगर निगम में हैगा। तो नगर निगम के जितने भी अधिकारी रैंक के हैंगे, नगर निगम लगता है आयुक्त भी होंगे तो वो भी रहेगा। तो और मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? ये कह रही हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तमाम जो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल सहारा शहर करीब 170 एकड़ की जमीन पर ये फैला हुआ है। इसको 1994 में 30 साल की लीज पर दिया गया था। इनमें से 130 एकड़ में आवासीय योजना विकसित करनी थी, जबकि 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन दी गई थी। इसमें सहारा समूह को जमीन पर आवासीय योजना और ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए 5 साल दिए गए थे। लेकिन 1995 में आवासीय योजना के संबंध में सहारा को नोटिस दिया गया और ये नोटिस काम ठीक से ना होने के वजह से दिया गया था। तब ये पूछा गया था कि ऐसा क्यों ना हो कि लीज को निरस्त कर दिया जाए। इसके बावजूद सहारा शहर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद सहारा शहर को लेकर नगर निगम के साथ कानूनी विवाद चलता रहा। और अब जब 2024 में 30 साल के बाद लीज समाप्त हो गया है और उसका रिन्यूअल नहीं किया गया है और अब इस पर जो है इसे सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पे शुरू की गई, यानी कि इसे सील कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। लगातार नगर निगम इस बात को लेकर कह रहा था कि वो सीलिंग की कार्रवाई पूरी करेगा। आज नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है और उसने जो है इस पूरे सहारा शहर को सील कर दिया है। कैमरा पर्सन कपिल अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ।